वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। ये वीडियो आप जो देख रहे हो ये 16 अगस्त का है, वेडनेसडे का। मॉर्निंग का टाइमिंग है, 6 बजे के आसपास होगा। और मैं 5:30 के करीब उठ गई थी। उठ के थोड़ी देर वैसे ही बैठी रही 10-15 मिनट। फिर मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया, ब्रश किया, फिर आ गई थी घर झाड़ू लगाने, बासी झाड़ू। और 16 अगस्त को बच्चों का स्कूल छुट्टी था, सिर्फ हस्बैंड को ही जाना था। और ये जो आप देख रहे हो ना, बेड के ऊपर इतना फैला पड़ा है। रात में बेटी अपना कुछ प्रोजेक्ट कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। सुबह भी उसको करना था, इसलिए कुछ समेटा नहीं था उसने। मम्मा ऐसे ही रहने दो, मैं सुबह उठ के करूँगी। तो देर रात तक वो करती रही थी, 12 बजे के करीब तक वो करती रही थी। फिर उसके बाद वो सो गई थी, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, कुछ रखा नहीं। तो झाड़ू वाड़ू हो गया था। फिर आ गई थी मैं सब्ज़ी बनाने, और सब्ज़ी में बन रहा था कैप्सिकम, गाजर, सब पनीर मिला के, पनीर की सब्ज़ी। तो हस्बैंड को वही लेना था। और मैंने फटाफट से आके कढ़ाई चढ़ा दी। और थोड़ा सा आज मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाया था। नॉर्मली मैं जब पनीर बनाती हूँ रिफ़ाइन में बनाती हूँ, बट उस दिन मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया था। तो उसमें लंबे लंबे काट के प्याज, गाजर और कैप्सिकम डाल दिया, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद थोड़ा सा टमाटर डाल दिया, और सबको एक साथ में भुनने लगी। और फिर बाद में जैसे 2 से 3 मिनट उसको भुन लिया धीमी आंच में। फिर उसमें ऐड कर लिया मैंने पनीर। और पनीर फ्राई नहीं किया था मैंने, ऐसे ही कच्चा वाला पनीर डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया था थोड़े से नमक, हल्दी और कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पनीर मसाला एंड धनिया पाउडर, और जीरा पाउडर मैंने ऐड नहीं किया था, इतना ही। और इसके बाद इसको धीमी आंच में मैंने पकाया था, कम से कम 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही भुना था धीमी आंच में। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था, और दूध में इसको पकने के लिए छोड़ दिया था और ढक के। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन रिफाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मुझे याद नहीं था, मतलब गलती से मस्टर्ड ऑयल डल गया था, बट टेस्ट अच्छा था, कुछ ख़राब नहीं था। फिर एक तरफ पनीर हो रहा था, दूसरी तरफ मैं आ गई फटाफट से रोटियां बनाने। और सिर्फ हस्बैंड के लिए रोटियां बनाई थी, हमारे लिए नहीं। और ये रोटी मतलब मुझे गिन गिन के 6-7 रोटियां ही बनानी थी, ज़्यादा नहीं। क्योंकि बच्चों ने पहले दिन ही बोल दिया था कि हमें मैगी खाना है, मम्मा ने कल छुट्टी है तो हम मैगी खाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, बच्चों की पसंद के उस दिन मैगी ही दिल के आ देती हूँ। तो फटाफट से रोटियां बन गई थी, और रोटियां बनते बनते उधर पनीर भी हो गया था। जब तक मैंने रोटियां बना के बंद कर दिया, देखा तो पनीर हो चुका था। और फिर इसको भी बंद कर दिया, और उधर जाके मैंने चाय चढ़ा दी, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना था। उनका जो ट्रांसफ़र हो गया था एक दूसरे ब्रांच में, तो 1 घंटा पहले वो निकलने वाले थे। जैसे कि वो पहले 8:30, 8:15-20 में जाते थे, लेकिन 16 अगस्त को उनका फर्स्ट डे था ज्वाइनिंग का। तो उनको जल्दी जाना था, 7:15 या 20 तक वो निकलने वाले थे। तो काम मतलब वही काम, लेकिन थोड़ा जल्दी उठ के करना पड़ेगा। बच्चों की छुट्टी थी इसलिए थोड़ी सी राहत थी, लेकिन नेक्स्ट डे से जैसे कि 17 से बच्चों के स्कूल खुल जाएगी, तो मुझे और थोड़ा सा जल्दी उठ के सब करना पड़ेगा। 5 बजे तक मुझे उठ जाना पड़ेगा। जब तक मैं 5:30 तक उठती थी। कोई बात नहीं, उठ जाएंगे, और क्या करें, जल्दी जाना है तो करना तो पड़ेगा, हस्बैंड को लंच देना तो पड़ेगा। तो यहाँ टिफ़िन पैक कर रही हूँ। टिफ़िन में मैंने रोटी दे दिया, रोटी के साथ पनीर की सब्ज़ी, खीरा, दही, और रात की ना बची थी थोड़ी सी जो गोभी की सब्ज़ी, वो भी पैक कर दिया था। और जब तक मैं टिफ़िन पैक कर रही थी, हस्बैंड ने चाय अपने लिए छान ली, और ये था उनका टिफ़िन बॉक्स पूरा हो गया। तो दही तो उस दिन 4 ही टिफ़िन थे मेरे पास, तो जगह नहीं होता, दही के छोटे कंटेनर में मैंने दे दिया। और वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम दही और चीनी ही लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो उनका टिफ़िन पैक हो गया, और टाइम से हो गया, बच्चे सो रहे थे लेकिन टाइम से सारा हो गया। फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और वो चले गए 7:20 में घर से। थोड़ा सा अलग उनको भी लग रहा था, थोड़ा मुझे भी, क्योंकि इतना जल्दी वो जाते हैं। जब नॉर्मली बेटी को छोड़ के जाते थे, तो सब बेटी को छोड़ने की सब पूरी ड्यूटी मेरे ऊपर ही आ गई थी। और लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, और उनको पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लगा था। मतलब रास्ता तो ख़राब था, इसीलिए 1.5 घंटा वो लगा था उनको पहुंचने के लिए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पूरे 1.5 घंटे लगे मुझे ऑफिस पहुंचने के लिए, इसलिए वो जल्दी जा रहे थे। और वो चले गए। फिर उसके बाद मैंने नहा लिया था, और आ गई थी कपड़े सुखाने। और नहाने से पहले मैंने एक स्लॉट लगा दिया था हस्बैंड के कपड़े के, और टोटल 2 स्लॉट होने थे। तो पहला स्लॉट लगा दिया था, फिर ये जब हो गया तो फिर दूसरा भी लगा दिया। क्योंकि जैसे ये मैं बोल रही थी कि लास्ट वाले वीडियो में भी बहुत बारिश हो रही थी, लगातार बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। तो ये ऑफिस वाले कपड़े साफ़ ही नहीं हो पा रहे थे, कम से कम 10-12 दिन के कपड़े होंगे ये। तो वही सब सूख रहे थे, फिर आगे भी और भी सुखाना था।
तो ये दोनों बच्चे देखिए अभी तक सो रहे थे जब तक मैं आके उनको गुस्सा करके उठा ना लूँ। तो पहले तो प्यार से उठा तो सीनू उठ गया, मम्मा उठ गया, मैं उठ गया ऐसे ही बोलता है। तो उसको उठाने के बाद बेटी की नींद ही नहीं खुली थी। मैंने बोला जाके दीदी को उठा, तो वो जाके जब दीदी को उठा रहा था ना, दीदी उसकी थोड़ी चिढ़ रही थी क्योंकि उसको नींद आ रही थी। मम्मा छुट्टी है तो प्लीज़ मुझे सोने दो। और जैसे ही सीनू के कान पे मैगी लगता है ना, मैगी खाना, तो उसकी नींद तुरंत ही खुल जाती है। तो थोड़ा सा उसको सुबह सुबह मम्मा का प्यार चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं किचन में होती हूँ, लेकिन जब वो घर पे होता है ना और मुझे काम कम होता है कि बच्चों का छुट्टी होता है, सिर्फ हस्बैंड को जाना होता है, तब मैं जब वो उठता है तो मैं उसी के पास होती हूँ। तो वो तो खुश हो जाता है कि मम्मा मतलब इधर है, वो फटाफट से आके गले लग जाता है। तो यहाँ बेटी को उठा रही थी तो बेटी की नींद ही नहीं खुली थी। मैंने बोला, फिर उसके बाद मैं गई, सीनू को मैंने नहला दिया और बेटी भी चली गई थी ब्रश करने, और फिर मैं आ गई मैगी बनाने क्योंकि पहले दिन ही बच्चों की फरमाइश थी और मैंने प्रॉमिस किया था। तो तीनों के लिए मैगी बना रही थी। तो मैगी जैसे ही बन रहा था ना, उसकी खुशबू जा रही थी। तो शीनू के तो मम्मा कब तक बनेगा, मुझे जल्दी दे दो, मुझे भूख लगी है, मैं बैठा हूँ और जल्दी जल्दी मैगी दे दो। बच्चों को कहाँ सब्र है मैगी खाने के लिए। उनके पसंद की अगर चीज़ बनी हो तो उनसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता, मतलब वो सब्र नहीं होता, उनको जल्दी ही चाहिए। और ये अपने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बोल रही थी कि रात को मुझे मम्मा इतना लेट हो गया, मैं लेट सोई हूँ, सो गया था, लेकिन मैं जगी थी बहुत। 12 के बाद ही आई है, 12 साढ़े 12 के अंदर ही आएगी सोने के लिए। और वो जब खाती है ना नूडल्स, मतलब मैगी होता है, थोड़ा सा उसको सूप चाहिए होता है, मतलब वो पूरा ड्राई करके नहीं खाती, थोड़ा सा उसको सूप, तो उसके लिए मैं सबसे आखिर में निकालती हूँ। और सीनू को बेटी को देने के बाद सीनू को मैं यहाँ खिला रही थी, और गर्म था तो वो अकेले खा नहीं पाएगा, तो उसको मैं खिला रही थी और वो भी एंजॉय कर रहा था। मम्मा आज मैगी बनाए, 10 बार मम्मा आज मैगी बनना है, आज मैगी बनना है। तो पता नहीं उस बच्चों को मैगी के लिए अलग ही खुशी है। और मेरे बच्चों को ना मैगी में वेजिटेबल्स पसंद। सीनू तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता है, मेरी बेटी बिल्कुल टच नहीं करती अगर कुछ भी वेजिटेबल्स आ जाए। उसको सिर्फ मतलब नॉर्मल मैगी चाहिए और कुछ उसमें ऐड नहीं होना है। तो जब तक मैगी ख़त्म हुआ था, हम लोगों का ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ था, वहाँ अभी देखिए दूसरा स्लॉट भी मेरा सूख गया था, मैं फटाफट से उसको सुखा रही थी। सीनू एज यूजुअल मुझे हेल्प करने के लिए रेडी है, खड़ा था। कपड़े सुखाने के बाद मैं थोड़ा सा ऑयल बना रही थी बेटी के लिए। और नॉर्मली जो जैसे ऑयल घर पे बनाते हैं ना, कोकोनट ऑयल को गरम कर लिया था, उसमें थोड़ा सा प्याज, कलौंजी, मेथी, कड़ी पत्ता, एलोवेरा डाल के और उसको छान लिया अच्छी तरह से। उसमें से जब धुआं निकलने लगा उसको छान लिया, तो ठंडा करके उसको लगा रही थी। और एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, मेरी बेटी को 1-2 महीना हो गया है कि बहुत सीवियर हेयरफॉल हो रहा है, और उसको मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, जिसका वीडियो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और डॉक्टर ने क्या कहा क्या नहीं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो इसको अभी ऑयल लगा रही थी, तो देखिए कितना हेयर फॉल हो रहा है उसको, पता नहीं क्यों हो रहा है। जो भी डॉक्टर ने बोला है नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी लंच बनाने, और लंच में बनाया था मैंने एग करी, उसके साथ राइस। और वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे को हम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो इसलिए मैंने एग करी बना दिया, क्योंकि बच्चों को एग करी बहुत पसंद है और घर पर रहते हैं तो उनको थोड़ा सा ऐसे एग करी या चिकन करी ऐसे ही चाहिए होता है, उनको अच्छा लगता है। तो दोनों को फटाफट से एग करी और राइस खिला दिया, और दोनों ने खूब एंजॉय करके खाया। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट की, और ये शाम का टाइम है। शाम के टाइम में बेटी पूजा कर रही है, और आजकल तो वही पूजा कर रही है। जैसे मैं बोले तो उसको मम्मा शाम के टाइम मैं ही करूँगी, खुद से ही बोलती है, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है तुम पूजा करो। तो दिया शाम के टाइम का दिया वही देती है। फिर आ गई थी मैं कपड़े समेटने के लिए, थोड़े से कपड़े थे समेटने थे, और फिर थोड़ा सा प्रेस के लिए, जो सुबह ऑफिस वाला कपड़ा धोया था वो सूख गया था, उसको प्रेस के लिए रख दिए नेक्स्ट डे देने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं सारे कपड़े प्रेस के लिए अलग कर दिए, और दूसरे सारे कपड़े समेट लिए। और रात को रोटियाँ बनाती 3-4, क्योंकि हस्बैंड ने आके तो राइस ही खा ली थी, वो रात को खाना नहीं खाते हैं। जिस दिन ऑफिस होता है आके राइस खाते हैं, तो उस दिन रात को खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ दूध ले लेते हैं। और 3-4 रोटियाँ बननी थी हमारे लिए और हम तीनों के लिए। और सुबह का जो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी वो थी, मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया था, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा दे दिया और थोड़ा रख लिया था हम तीनों के लिए। तो वही उसी को गर्म करके हम रोटी के साथ ले लेंगे।
डिनर करने के बाद मैंने किचन क्लीन वगैरह कर लिया, सारा कुछ काम ख़त्म। फिर जब रूम में आए तो हस्बैंड यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे थे बच्चों के लिए नेक्स्ट डे के लिए, और ये इन्हीं का काम होता है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही करते हैं। तो और बता रहे थे कि कैसा गया मेरा फर्स्ट डे। उनका मन ही नहीं लगा क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सेट होने में, और ऊपर से ड्राइविंग की जो थकान है, क्या करें। और चलिए वीडियो ही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। सिनो, देखो क्या कर रही हो उसको। नहीं बेटा मत करो ऐसे। सिनो, किसने डांटा? जी हाँ, नो, बंद मत करना। नहीं बेटा, गंदी बात। वो ये सीखेगा फिर बाद में वो खुद जाके बंद कर देगा, फिर हम ढूंढते रह जाएंगे। ये चीज मत सिखा, ये मत सिखाओ बेटा। गंदी बात है। इधर इधर नहीं आना। दीदी जब आएगी मम्मा को बुलाना और दीदी को डांटना। दीदी ये गंदी बात है, मुझे यहाँ मत बिठाओ। ओ मेरा बच्चो जम। अभी तू अंदर जा, अब तू अंदर जा। टूट जाएगा। क्या बोल रहे? अभी तू अंदर जा, तुझे डोर बंद कर रही हूँ जा। अभी मजा आएगा ना। नहीं नहीं नहीं।